गुड मॉर्निंग। मैं उमा पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोशोलॉजिकल नॉलेज। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमा पांडे। तो पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा भारतवर्ष क्या है एवं भौगोलिक दशाएं। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर। भारत की संस्कृति क्या है, इसके विषय में आज हम आप सबको बताएंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है। तो बच्चों, भारतीय संस्कृति विश्व के मानव इतिहास की एक अमूल्य निधि है। मानव इतिहास में करोड़ों मानवों की असंख्य कृतियाँ मूर्त रूप में स्थापित हैं और सैकड़ों अध्यायों में उन कृतियों की गाथाएं बिखरी पड़ी हैं। उन बिखरे हुए मोतियों को समेटकर एक परिपूर्ण माला में पिरोकर इस देश के दुलारों ने भारत माँ के गले में पहनाकर उसे गौरवान्वित किया है। उस गौरव का हिस्सेदार बनने का अधिकार सबको है, क्योंकि सबको लेकर ही भारत का इतिहास है। भारत ने भारतीय संस्कृति व सामाजिक व्यवस्था ने कभी अपने को अपने तक ही सीमित नहीं रखा है। विश्व का कोई भी भाग, कोई भी जाति या संप्रदाय इसके स्नेह में आह्वान से कभी वंचित नहीं रहा। गौरवमय भारत की यही गौरवमयी परंपरा है, यही उसकी संस्कृति है। पर इस संबंध में कुछ लिखने से या कुछ पढ़ने से पूर्व यह जान लेना हमें उचित है कि संस्कृति कहते किसे हैं, संस्कृति क्या है, व्हाट इज कल्चर। तो बच्चों, सबसे पहले संस्कृति शब्द जो है वह संस्कृत भाषा से बना हुआ है। सम जोड़ कृति, सम का अर्थ होता है उत्तम और कीर्ति का अर्थ होता है कीर्ति, अर्थात देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि की उत्तम सम्यक चेष्टाएं या हलचलें। इनमें लौकिक, परलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के अभ्युदय, उन्नति के अनुकूल चेष्टाएं आ जाती हैं। वैसे तो मनुष्य की अच्छी बुरी सभी चेष्टाएं कीर्ति हैं, किंतु उनमें अच्छी सम्यक उत्तम चेष्टाएं ही संस्कृति कही जाती हैं। जैसे तो आपका बुक में नहीं है, लेकिन बच्चों मैंने ये बता रहा है, आप सब बता रही हूँ सभी को समझाने के लिए कि कृति किसे कहते हैं, कीर्ति क्या है। मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य ही कृति है। जैसा कि हमारा संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि कृति सह जीवति, जिसकी कृति है वही जीवित है। जैसे हमारे देश में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो कि अपनी कृति को छोड़ के चले गए हैं। जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो कितने महापुरुषों ने हमारे देश को आज़ाद करने में अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारे देश को आज़ाद किया, और वे मर कर के भी आज अमर हैं। तो इसे ही कहते हैं कृति। तो संस्कृति की परिभाषा बहुत से विद्वानों ने अपने अपने ढंग से दिया है। टायलर का कहना है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। और बच्चों, सामान्य रूप से कहा जाए तो संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की वह समग्रता है जिसमें कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व पलता, पनपता और परस्पर से ऊंचा उठता है। श्री पिडिंगटन ने भी संस्कृति के परिभाषा देते हुए लिखे हैं कि संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों का, उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तथा अपने आप को अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। और कुछ विद्वानों का कहना है
कि संस्कृति शब्द संस्कार का रूपांतर है। एक हिंदू को अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कारों को करना पड़ता है और उसके बाद वह कहीं एक हिंदू को अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्कारों को करना पड़ता है और इसके बाद वह कहीं संस्कृत कहा जाता है। इस जन्म से लेकर मृत्यु तक एक हिंदी की शुद्धि के लिए आवश्यक कृत्यों या संस्कारों की योजना को संस्कृति मान लिया गया है। अन्य विद्वान संस्कृति से मानव के नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक उपलब्धियों की समग्रता का समझते हैं। तो हम समझेंगे भारतीय संस्कृति की मूलधारा कि आखिर भारतीय संस्कृति की मूलधारा क्या है। संस्कृति किसी देश या समाज की आत्मा है। इससे उसके उन सब संस्कारों, सम्यक चेष्टाओं और उपलब्धियों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने सामूहिक या सामाजिक जीवन व्यवस्था, लक्ष्यों व आदर्शों का निर्माण करता है। यह संस्कृति विशिष्ट मानव समूह के उन उदात्त गुणों को सूचित करती है जो मानव जाति में सर्वत्र पाए जाते हैं, परंतु किसी समाज विशेष में जिनका रूप या स्वरूप एक विशेष प्रकार का होता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति भी एक विशेष प्रकार की संस्कृति है। उसी संस्कृति की मूलधारा के विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि भारतवासी जानते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के मूल रूप में वह सत्य और दिव्य आत्म तत्व और दुर्वासना गंदा नहीं कर सकती, जिसे अग्नि जला नहीं सकती और जल गीला नहीं कर सकता, जिसे गर्मी सुखा नहीं सकती और मृत्यु मार नहीं सकती। उनकी दृष्टि में मनुष्य की यह प्रकृति आत्मा उतनी ही सत्य है जितनी कि एक पाश्चात्य व्यक्ति की। इंद्रियों के लिए कोई भौतिक पदार्थ इसी विचारधारा में वह शक्ति निहित है जिसने भारतीयों को शताब्दियों के उत्पीड़न और वैदेशिक आक्रमण व अत्याचार के बीच अजय बनाए रखा है। आज भी राष्ट्र जीवित है और उस राष्ट्र में भयंकर से भयंकर विपत्ति के दिनों में भी आध्यात्मिक महापुरुष कभी उत्पन्न होने से नहीं चुके हैं। सैकड़ों वर्षों तक लहरें पर लहरें प्रत्येक वस्तु को तोड़ती फोड़ती हुई देश को अपलावित करती रही हैं। लहरें चली हैं और सांप्रदायिक भावनाओं से भरपूर गगनभेदी नारे लगे हैं, किंतु वे बाढ़ें चली गईं और राष्ट्रीय आदर्शों में परिवर्तन न कर सकी। भारतीय राष्ट्र मर नहीं सकता, अमर है वह और उस वक्त तक अमर रहेगा जब तक कि यह विचारधारा पृष्ठभूमि के रूप में रहेगी, जब तक कि उसके लोग आध्यात्मिक को नहीं छोड़ेंगे। तो हम भारतीय संस्कृति की विशेषताएं अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। इसके लिए धन्यवाद।